यीशु छुड़ाता है सेवकाई की स्थापना प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार और आत्मिक बेदारी लाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे प्रभु यीशु मसीह भाई मोहन सी लाजरस के द्वारा अनेक सेवा कार्यों को संचालित करने में सहायता करते हैं। उनमें से एक है नाके की प्रार्थना सेवकाई। पिछले 45 वर्षों से नाके की प्रार्थना नालुमावड़ी में हर महीने के अंतिम शनिवार को आयोजित की जाती है, जिसमें भारत पर परमेश्वर की आशीष और पूरे विश्व में बेदारी के लिए प्रार्थना की जाती है। लगभग 50,000 परमेश्वर के बच्चे इस प्रार्थना में भाग लेते हैं और विश्वव्यापी बेदारी आने के लिए मन से प्रार्थना करते हैं। 27 जून को नालुमावड़ी परमेश्वर के तंबू में नाके की प्रार्थना भव्य रूप से आयोजित की गई थी। हम एक चमत्कार की उम्मीद और विश्वास से आए हैं कि प्रभु हमारे लिए चमत्कार करेंगे। 5 साल तक हमें कोई संतान नहीं थी, लेकिन प्रभु ने हमें अभी संतान दी है। हम यहाँ अपनी गवाही साझा करने आए हैं। आराधना सभा के बाद भाई मोहन सी लाजरस ने बोझ के साथ प्रार्थना की कि भारत के लोग प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत प्रेम को समझ सकें। प्रभु यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा समर्थित 1396 मिशनरियों को अपनी महिमा के लिए सामर्थी रूप से उपयोग करें, युवाओं को नशे से बचाया जाए और आगामी CSI तूतीकोरिन नाजरेथ डायोसिस के बिशप चुनाव में परमेश्वर द्वारा ठहराए गए बिशप का चुनाव हो। वहां उपस्थित सभी लोग उनके साथ मिलकर प्रार्थना किए थे। आर्च बिशप जोसेफ डिसूजा, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल, ने मसीहियों के सामने आने वाली चुनौतियों, सरकार द्वारा प्रस्तावित फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA अमेंडमेंट के बारे में बात की और इन बदलावों से मसीहियों और गरीबों को होने वाली संभावित कठिनाइयों के बारे में बताया। भाई मोहन सी लाजरस ने प्रार्थना की कि FCRA में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो, चर्चों की संपत्तियों की रक्षा हो और परमेश्वर के सेवकों और विश्वासियों के खिलाफ की जा रही बुराई को रोका जाए। भाई सैम जबराज ने प्रार्थना की कि पुनरुत्थान में बाधा डालने वाली अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाएं। उसके बाद यीशु छुड़ाता है सेवकाई के माध्यम से चमत्कार प्राप्त किए लोगों ने अपनी गवाही साझा की और परमेश्वर की महिमा की। आपका नाम क्या है? मैं रत्नाबाई हूँ। अपना चमत्कार बताएंगे। मैं 24 सालों तक मानसिक बीमारी से पीड़ित रही। मानसिक बीमारी? हाँ, मानसिक बीमारी। क्या आप कोई काम कर सकती थी? नहीं, मैं कोई काम नहीं करती थी। मैं हमेशा लेटी रहती थी। मैं नींद की गोलियां लेती थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। मैं SR अस्पताल से मानसिक बीमारी की दवाइयां नियमित रूप से लेती थी। इतनी गोलियां? हाँ, मैं हर महीने इतनी सारी गोलियां लेती थी। आपको छुटकारा कैसे मिला? मैं इस प्रार्थना सभा में आया करती थी, लेकिन कोविड के दौरान नहीं आ सकी। तब मैं टीवी पर देखती थी। मैंने भाई मोहन सी लाजरस का संदेश सुना। मैंने 7 दिनों तक के अद्भुत महोत्सव में भाग लिया। ओह, आपने अद्भुत महोत्सव में भाग लिया था? मैंने भाई मोहन सी लाजरस का उपदेश सुना। बहुतों को चमत्कार मिले और वे मानसिक बीमारी से छुटकारा पाए। तो मैं रोई और प्रभु से प्रार्थना की, पिता, क्या आप मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं करेंगे? मैं 24 साल से दवाइयां ले रही हूँ। प्रभु ने एक चमत्कार किया। एक बुरी आत्मा जो सांप के रूप में थी, वह मुझसे निकल गई। मैंने एक महान चमत्कार का अनुभव किया। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। क्या उसी दिन चमत्कार हुआ? हाँ, उसी दिन। यहाँ आके बस 2 दिन दवा ली, फिर बंद कर दी और बाकी घर ले आई। ये गोलियां वो पहले लेती थीं, पर मीटिंग के बाद से उन्होंने महीने भर से इनका इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु ने उसे पूरी तरह से चंगा कर दिया। ताली बजाइए और प्रभु की महिमा कीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश बाबू है। मैं कन्याकुमारी जिले से हूँ। यीशु ने आपके जीवन में कौन सा चमत्कार किया? शादी के बाद 4 साल तक हमारे कोई संतान नहीं हुई थी। हम हर नाके की उपवास प्रार्थना में शामिल हुए और प्रार्थना की। अप्रैल 2024 में प्रभु ने हमें बिना किसी चिकित्सा के संतान की आशीष दी। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तालियां बजाकर प्रभु की महिमा कीजिए। मैं हेमा मालिनी हूँ और मैं कराईकुडी से हूँ। 2010 से मुझे टीवी सीरियल्स देखने की लत लग गई थी। 2022 तक मैं टीवी सीरियल देखने की बहुत शौकीन थी। मैं बच्चों का ख्याल नहीं रखती थी। क्या आपको सीरियल की लत थी? हाँ, मुझे इसकी लत थी। मुझे पता था कि यह गलत है। मैं टीवी बंद कर देती थी और छोड़ने का निश्चय करती थी, लेकिन मैं 2 दिन से ज़्यादा इससे दूर नहीं रह पाती थी। मैंने आइए प्रार्थना करें कार्यक्रम देखना शुरू किया। प्रभु ने मुझसे गवाहियों के माध्यम से बात की। भाई ने प्रार्थना की और मैंने भी बोझ के साथ प्रार्थना की। प्रभु ने मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ।
साल 2022 में मैंने प्रभु से अपने खुद के घर के लिए प्रार्थना की थी। उसी साल 8वें महीने में प्रभु ने हमें घर खरीदने में मदद की। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ। एक और गवाही है जो मैं साझा करना चाहती हूँ। मेरे चाचा की बेटी को शादी के 12 साल बाद भी संतान नहीं हुई थी। मैं उसे मई में आयोजित छुटकारे प्रार्थना सभा में लेकर आई। वह बहुत भक्तिमान परिवार से है। उसके पति ने सिर्फ 1 घंटे आंसुओं के साथ प्रार्थना की। प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। उसी महीने प्रभु ने उसे गर्भधारण का आशीर्वाद दिया और बाद में उन्हें एक सुंदर बेटी का आशीर्वाद मिला। प्रभु को करोड़ों धन्यवाद। तालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा कीजिए। प्रभु ने 3 चमत्कार किए। उसने उसे कई वर्षों की सीरियल देखने की लत से छुड़ाया है। उसने अपने खुद के घर के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर उसे घर का आशीर्वाद दिया। उसने दूसरों के लिए भी प्रार्थना की। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उन्हें शादी के 12 साल बाद संतान का आशीर्वाद दिया। मैं कोयम्बटूर से हूँ। मेरा नाम राजेश्वरी है और मेरे पति का नाम जेवियर है। क्या चमत्कार हुआ? मुझ पर 3 लाख रुपए का कर्ज था। मैं यहाँ आई और आंसुओं के साथ प्रार्थना की। कर्ज की समस्या से परेशान थी? 30 साल तक परेशान रही। मैं 30 साल तक कर्ज के बोझ तले दबी रही। मैं उसमें फंसी हुई थी। आप यहाँ 10 महीने पहले आई थी? हाँ, मैं 10 महीने पहले आई और प्रार्थना व मन्नत की कि मैं गवाही दूंगी। प्रभु की मदद से 6 महीने में सारा कर्ज चुक गया। अब कर्ज मुक्त हैं? हाँ, अब मैं कर्ज मुक्त हूँ। प्रभु ने इन्हें 30 वर्षों का कर्ज केवल 6 महीनों में चुकाने के लिए मदद की। जोर से थाली बजाकर प्रभु की महिमा कीजिए। मेरी पोती बहुत बीमार हो गई थी। उसमें अपेंडिसाइटिस का पता चला। उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। स्थिति गंभीर होने के कारण अगले ही दिन सर्जरी की सलाह दी गई थी। मैंने तुरंत 24 घंटे प्रार्थना सहायता से संपर्क किया और प्रार्थना के लिए निवेदन किया। प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा सर्जरी नहीं होगी, वह ठीक हो जाएगी। जैसा उन्होंने कहा था, अगले दिन जब हम स्कैन के लिए गए तो अपेंडिसाइटिस का कोई निशान नहीं था। हालेलुया। आपका नाम क्या है बहन? सुगंधिरा। आप कहाँ से आई हैं? ताम्बरम, चेन्नई से। आपको क्या चमत्कार हुआ? पिछले 10 सालों से हम निसंतान थे। 10 सालों से? हाँ, 10 साल से। हमने 2024 में नाके की उपवास प्रार्थना में भाग लिया। मेरे पति और मैंने बोझिल मन से प्रार्थना की। प्रभु, डॉक्टरों ने कहा है कि हमें बच्चा नहीं होगा। हमारे जीवन में एक चमत्कार कर दीजिए। हम यहाँ प्रभु पर भरोसा करके आए थे। उसी महीने प्रभु ने हमारे जीवन में चमत्कार किया। अच्छे से थाली बजाकर प्रभु की महिमा कीजिए। पिता परमेश्वर ने उन्हें एक सुंदर और प्यारी संतान का आशीर्वाद दिया है। बच्चों के लिए बेदारी प्रार्थना सभा परमेश्वर के तंबू के मोसेस हॉल में सफलतापूर्वक आयोजित हुई। वहां एकत्रित हुए बच्चों ने नई सामर्थ्य प्राप्त की और प्रभु में आनंदित हुए। परमेश्वर का भंडार गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता और आशीर्वाद के लिए परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया। परमेश्वर के कई बच्चों ने जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं उदारता से दान की। इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। सिस्टर चेल्लारानी अप्पादुरई ने नाके की प्रार्थना के दौरान यीशु छुड़ाता है सेवकाई को भेजी गई प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना की और सिस्टर एशली एबेनेजर ने प्रार्थना सभा में एकत्रित परमेश्वर के बच्चों द्वारा लिखे और सौंपे गए प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना की। अंत में भाई मोहन सिंह लाजरस ने सदा मार्गदर्शन करने वाला प्रभु इस शीर्षक पर परमेश्वर का वचन साझा किया। भविष्यवक्ता की पुस्तक यशायाह अध्याय 58 वचन 11। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार ले चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रभु तुम्हारा सदा मार्गदर्शन करेगा। प्रभु तुम्हारा सदा मार्गदर्शन करेगा। मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे इस समस्या का सामना कैसे करना चाहिए, मैं इस आवश्यकता को कैसे पूरा कर पाऊंगा, मैं इस समस्या में फंस गया हूं, मैं इसे कैसे संभालूंगा, मैं इस बीमारी से प्रभावित हूं, इसका अंत क्या होगा, मुझे अपने बच्चों के कारण समस्या हो रही है, अब मैं आगे क्या करूंगा, मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए। आपके मन में ऐसे विचारों से संघर्ष चल रहा है। बहुत से लोग जब ऐसी परिस्थितियों या समस्याओं का सामना करते हैं तो वे नहीं जानते कि उनसे कैसे सुलझाना है। आप भी ऐसी ही स्थिति में हैं। आप ऐसी कठिन स्थिति में आ गए हैं और आपके मन में सवाल है, मैं इसे कैसे संभालूंगा, यही आपकी समस्या है। लेकिन परमेश्वर क्या वादा करते हैं, मेरे बेटे मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा, मेरी बेटी मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा, डर मत, मैं तुझे लगातार मार्गदर्शन करूंगा। यही परमेश्वर का वादा है।
जब परमेश्वर कहते हैं कि वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे तो हमारे मन में एक महान आनंद होता है कि वह हर चीज का ध्यान रखेंगे। 1974 में जब परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाए तो मुझे सेवा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने लोगों को सेवा करते हुए देखा है और उनकी कुछ गवाहियां भी सुनी हैं। मैं सेवा कैसे कर सकता हूं? मुझे बाइबल के बारे में जानकारी नहीं थी। मुझे लोगों के सामने बोलना नहीं आता था। मैं बहुत संकोची व्यक्ति था। मुझे बाइबल के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। मैं सेवा कैसे कर सकता हूं? मेरे मन में ऐसा ही एक सवाल और डर था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं क्या कर सकता हूं? तब परमेश्वर ने मुझे एक प्रतिज्ञा दी, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यानी मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे मार्ग दिखाऊंगा, मुझ पर विश्वास कर और आ। परमेश्वर ने मुझे इसी तरह बुलाया। मैंने अपने ऊपर भरोसा करके सेवा में प्रवेश नहीं किया था। मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास बुद्धि है, परमेश्वर ने मुझे अच्छे अनुभव दिए हैं, इसलिए मैं सेवा कर सकता हूँ। मैंने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया। परमेश्वर ने मुझे एक प्रतिज्ञा दी, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, मुझ पर विश्वास कर और आ। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया तब मैंने उनकी दी हुई इस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और अपने आप को उनके हाथों में समर्पित कर दिया। ठीक है प्रभु, मैं अपने ऊपर भरोसा करके नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूँ। आपने मुझे मार्गदर्शन देने का वादा किया है, इसलिए मैं आपकी सेवा करूंगा। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, बस इतना ही। उस दिन परमेश्वर ने मेरा हाथ थाम लिया। आज 52 साल बीत चुके हैं। परमेश्वर मुझे अद्भुत रूप से मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए, यही परमेश्वर का मार्गदर्शन है। वचन के अनुसार प्रभु तुझे निरंतर मार्गदर्शन देंगे। प्रभु ने मुझे सच्चा रूप से मार्गदर्शन किया है। आप इस सेवा कार्य को देखते हैं, आप इन इमारतों को देखते हैं, आप इतनी सारी सेवाओं को देखते हैं। ये सब कैसे हुआ? ये मनुष्य की बुद्धि से नहीं आया, यह मनुष्य के प्रयास से नहीं आया, यह सब परमेश्वर का ही कार्य है। वे शुरुआती दिन जब मैं सेवा कार्य के लिए आया, वे शुरुआती दिन जब मैंने एक प्रेयर ग्रुप शुरू किया और उसका अगुवाई किया, 1978 में हमने एक प्रेयर ग्रुप के रूप में शुरुआत की थी। 1989 में मुझे भाई डीजीएस दिनकरान से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर मिला। मुझे उनसे चेन्नई में मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझसे काफ़ी देर तक बात की। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस प्रकार की सेवा कर रहा हूँ। मैंने उन्हें हमारी प्रार्थना और सुसमाचार प्रचार के बारे में बताया। अंत में उन्होंने मुझसे उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं वहां उनकी प्रार्थना पाने गया था। उन्होंने मुझसे उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। मैंने डर के साथ प्रार्थना की। फिर मैंने उनसे कहा कि वे हमें हमारी नई शुरू हुई सेवा के लिए कुछ सलाह दें। वह मुस्कराए और मुझसे बोले, बेटा, चाहे वह छोटी बात हो या बड़ी बात, यीशु से पूछो और जैसा वह कहे वैसा ही करो। यही उनकी सलाह थी। यीशु से पूछो और जैसा वह कहे वैसा ही करो, यही उन्होंने कहा था। ये बात मेरे मन में गहराई से दर्ज हो गई। तब मुझे समझ में आया कि मुझे वही करना चाहिए जो यीशु कहते हैं। उसके बाद से मैंने हर बात में प्रभु की खोज शुरू कर दी और जो कुछ भी किया उसमें उनकी अगुवाई का पालन किया, चाहे वह छोटी बात हो या बड़ी। जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हम केवल अपनी विनती उनके सामने रखते हैं। मुझे चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, चमत्कार चाहिए, मुझे कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम अपनी सारी ज़रूरतें उनसे प्रकट करते हैं। यह प्रार्थना का केवल एक हिस्सा है। अगला हिस्सा यह है कि आपको प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं करूं? मुझे अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहिए? ऐसी एक समस्या है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यह आवश्यकता है, मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना। तभी मैंने इसे क्रिया में लाना सीखा। हम सोचते हैं कि प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से अपनी ज़रूरतें मांगना। परमेश्वर से पूछें, अपनी बात परमेश्वर के सामने रखें और उनसे पूछें कि इस बात में क्या करना चाहिए। तब परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देंगे। यही सेवकाई का तरीका है। मैं प्रभु से पूछता, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए?
क्या मुझे यह करना चाहिए या नहीं, मुझे सेवा के लिए कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या प्रचार करना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए। केवल जब हम प्रभु से पूछते हैं तभी हम उनके मार्गदर्शन को देख सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में उनका मार्गदर्शन अनुभव करना चाहते हैं तो आपको उनकी कही बातों को सुनना चाहिए। आपको पूछना चाहिए, प्रभु इस कार्य में आप क्या कहते हैं। अगर हम इसे प्रैक्टिस में लाना शुरू करें तो वह हमें अद्भुत रूप से मार्गदर्शन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर से अपनी ज़रूरतें मांगना एक तरह का अनुभव है। परमेश्वर की सलाह लेना, उनसे पूछना और उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलना एक उच्च आत्मिक अनुभव है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें निरंतर मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हें सलाह दूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यह एक प्रतिज्ञा है। यह प्रतिज्ञा सभी के लिए है। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे बात करूंगा। ये प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें सलाह दूंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 3 में यीशु चरवाहों के बारे में बात करते हैं। चरवाहा अपनी सभी भेड़ों को उनके विशेष नामों से पुकारता है और फिर उन्हें बाड़े से बाहर ले जाता है। चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है और हर कदम पर भेड़ों का सही मार्गदर्शन करता है। जरा उन मासूम भेड़ों के बारे में गहराई से सोचिए। क्या वे आपस में कहती हैं, आज खाने के लिए हम क्या करें? हमें आज ताज़ी और हरी भरी घास की बहुत ज़रूरत है। हमें घास कहाँ मिलेगी? अगर हमें पानी चाहिए तो क्या करें? अगर कोई खतरा हो तो क्या करें? क्या भेड़ें डरेंगी? आज खाने के लिए क्या करें? पानी के लिए क्या करें? अगर कोई खतरा हो, अगर कोई भेड़िया या जंगली जानवर आ जाए, अगर वह हम पर हमला करने की कोशिश करे तो हम कैसे बचेंगे? क्या भेड़ें इस बारे में सोचकर चिंतित और डरी रहेंगी? नहीं, वे नहीं डरेंगी, क्योंकि भेड़ें चरवाहे की ओर देखती हैं। चरवाहा हमारा मार्गदर्शन करेगा। वह हमें हरी घास में ले जाता है, वह हमें शांत जल के किनारे ले जाता है, वह हमें दुश्मनों जंगली जानवरों से बचाता है। चरवाहा भेड़ों का मार्गदर्शन करता है, वह उनके आगे चलता है और वे उसका अनुसरण करते हैं। यही है मसीही जीवन। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, मैं आगे जाऊंगा और चरवाहा मेरा पीछा करे। प्रभु, मैं ये पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दें। मैं ये व्यापार करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दें। मैं यह करने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। हम परमेश्वर से आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। यही बहुत से लोगों की समस्या है। यीशु को हमारे आगे चलना चाहिए और हमें उसके पीछे चलना चाहिए, क्योंकि वह हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। उसे पता है क्या सही है और क्या गलत। उसे पता है कि खतरा कहाँ है, इसीलिए वह हमें सही दिशा में ले जाएंगे। हमें कहना चाहिए, प्रभु आप मुझे मार्गदर्शन करें। इस प्रकार हमें अपने आप को उसके पीछे चलने के लिए समर्पित करना चाहिए। आज तुम समस्याओं का सामना कर रहे हो क्योंकि तुम उसके आगे चल रहे हो। तुम परमेश्वर से आगे चल रहे हो और कह रहे हो, प्रभु मेरे पीछे आओ, प्रभु मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, मैं इसे अगुवाई करने जा रहा हूँ, मेरे पीछे आओ, मुझे आशीर्वाद दो। आज आपके जीवन में समस्याएं हैं क्योंकि तुम यीशु से आगे चल रहे हो। यही कर्ज की समस्याओं और संघर्षों का कारण है। हमें देखना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की है और पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु मैं ये समस्या इसलिए झेल रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे आगे चल रहा था और आपका अनुसरण नहीं किया। तुम्हें कहना चाहिए, प्रभु मुझे क्षमा करें। हमें अपने आप को उसका अनुसरण करने के लिए समर्पित करना चाहिए, क्योंकि वह वादा करता है, मैं तुम्हें निरंतर मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे जीवन के हर दिन और हर मामले में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। हमारे साथ एक अद्भुत चरवाहा है जो हमें उसी तरह मार्गदर्शन करता है जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों का करता है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रभु उसके आगे एक चरवाहे के रूप में चलते थे, इसलिए उसने कहा कि उसे किसी बात की कमी नहीं होगी। भजन संहिता अध्याय 23 के वचन 3 में लिखा है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह केवल धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है, वह अन्याय को अनुमति नहीं देता। वह एक अच्छा चरवाहा है जो धर्म के मार्ग में ले चलता है। आपको स्वयं को उसके पीछे चलने के लिए समर्पित करना चाहिए। प्रभु ने वादा किया है, मेरी बेटी मैं तुझे निरंतर मार्गदर्शन करूंगा। मैं क्या करूं? मेरे लिए कौन है? मुझे सलाह कौन देगा?
कौन मेरी मदद करेगा? क्या आप भी इसी तरह निराश हैं? आज प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें निरंतर मार्गदर्शन करूंगा। जब वह मार्गदर्शन करता है तो वह 3 प्रकार की आशीषों के साथ मार्गदर्शन करता है। इस वचन में 3 प्रकार की आशीषों का उल्लेख है। वे आशीषें जो परमेश्वर हमें उस मार्ग में देता है जिसमें वह हमें ले चलता है। आइए हम यशायाह अध्याय 58 वचन 11 पढ़ते हैं। यहोवा तुझे लगातार ले चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। सबसे पहले प्रभु कहते हैं कि वह अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। जब प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो पहली आशीष जो वह हमें देते हैं वह है संतुष्टि नामक आशीष। वह अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। अरे प्रभु ने मुझे भरपूर आशीष दी है, मैं उसकी आशीषों से संतुष्ट हूँ। तुम यह नहीं कहोगे यह तो छोटी सी आशीष है, मेरी जिंदगी में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी जरूरतें हैं। परमेश्वर हमें संतुष्टि और भरपूर आशीष में ले चलता है। मैं आपको बाइबल का एक चमत्कार बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह जंगल में प्रचार कर रहे थे। लगभग 5000 पुरुष वहाँ इकट्ठा हुए थे। महिलाओं की संख्या शायद इससे भी अधिक थी। जब महिलाओं और बच्चों को शामिल किया जाए तो वहाँ लगभग 20,000 लोग इकट्ठा हो गए थे। वे यीशु का उपदेश सुन रहे थे। जब बच्चों को भी शामिल किया जाए तो भीड़ की संख्या लगभग 20,000 हो सकती थी। अब वे भूखे थे। जब प्रभु प्रचार कर रहे थे तो वे खाना भूल गए और उनके उपदेश को सुनते रहे। ये लोग बिना खाए बैठे थे और उपदेश सुन रहे थे। यीशु को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा हमें उन्हें खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, हमें उन्हें खाना खिलाकर भेजना चाहिए, वरना वे रास्ते में थक जाएंगे। उन्हें पैदल चलकर गांवों तक जाना है, उन्हें लंबी यात्रा करनी है। अगर वे नहीं खाएंगे तो उनका शरीर प्रभावित होगा और वे बेहोश हो जाएंगे। हमें उन्हें खाना देना चाहिए। यीशु ने एक चमत्कार करने का निश्चय किया। यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। वह उन्हें अपने लिए लाया है। यह एक व्यक्ति का भोजन है। छोटा लड़का यह अपने लिए लाया है। प्रभु ने कहा इन्हें मेरे पास लाओ। उन्होंने 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु को दे दी। अब यीशु के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं, यानी एक व्यक्ति का भोजन। लगभग 20,000 लोग बैठे हुए थे। यीशु सभी को भोजन देना था। उन्होंने तय किया कि उन्हें खुशी खुशी घर भेजना है। यीशु ने अपने शिष्यों को सूचना दिया कि वे लोगों को 50-50 के झुंड में बैठा दें। उन्होंने अपने शिष्यों को सूचना दिया कि सभी को झुंड में बैठा दें ताकि वे भोजन कर सकें। उनके शिष्य सोच रहे थे कि यीशु उन्हें कैसे भोजन देंगे, क्योंकि लगभग 20,000 लोगों की बड़ी भीड़ वहां आई थी। अगर वहां केवल 1 या 200 लोग होते तो वे पास के गांवों से कुछ मछलियां और रोटियां खरीद सकते थे। इतनी बड़ी भीड़ को इस सुनसान जगह में कैसे भोजन दिया जा सकता है? प्रभु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों को आशीष किया। प्रभु का आशीष बढ़ाई लेकर आता है। प्रभु उन्हें आशीष देते हैं और वहां बढ़ाई होती है। जब उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों को आशीष किया तो वे बढ़ने लगीं। उन्होंने टोकरी से रोटी और मछली ली, वे लगातार बढ़ती रहीं। यहाँ बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं लेकिन हमारे पास बहुत कम है, तो मुझे एक छोटा सा चमत्कार करने दो। हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा हिस्सा दो ताकि वे अपनी अभी का भूख मिटा सकें। जब वे घर लौटें तब वे पूरा भोजन कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दो। यीशु ने ऐसा नहीं कहा। ध्यान से सुनिए, अगर हमें एक बड़ी भीड़ को भोजन कराना हो लेकिन हमारे पास बहुत कम खाना हो तो हम आमतौर पर क्या करेंगे? हम हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा हिस्सा देंगे ताकि उनकी अभी का भूख मिट सके। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा उन्हें जितना चाहिए उतना दो, उन्हें पेट भरकर खाने दो। सभी लोगों ने खाया। उन्हें रोटियां और मछलियां परोसी गईं। अपनी प्लेट में रखा खाना खाने के बाद उन्होंने पूछा सर हमें एक और रोटी चाहिए। उन्होंने कहा ये लीजिए, ले लीजिए। उन्होंने पूछा हमें एक और मछली चाहिए, यह लीजिए, ले लीजिए। शिष्यों ने यह नहीं कहा यह किसी और को देना चाहिए है, हम आपको नहीं दे सकते। सभी ने खाया। बाइबल कहती है कि उन्होंने खाया और तृप्त हो गए।
किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे सभी तब तक खाते रहे जब तक वे पूरी तरह तृप्त और संतुष्ट नहीं हो गए। जब पूछा गया क्या किसी को अभी भी कुछ चाहिए, उन्होंने उत्तर दिया, बस हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, मैं अब और नहीं खा सकता, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। हम भी ऐसा ही कहते हैं, है ना? सभी बच्चों और महिलाओं सहित ने ऐसा ही कहा। यीशु ने उन्हें पर्याप्त भोजन दिया और वे सभी पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उन्होंने बचा हुआ खाना 12 टोकरियों में इकट्ठा किया। जब सभी ने खा लिया और पूरी तरह तृप्त और संतुष्ट हो गए, तब यीशु ने कहा कि बचा हुआ खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे टोकरियों में इकट्ठा कर लेना चाहिए। प्रभु हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं और हमें पूरी तरह संतुष्ट करते हैं। जब प्रभु हमें मार्गदर्शन करते हैं तो वे हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं और पूरी तरह संतुष्ट करते हैं। बाइबल यही कहती है, वह हमारी आत्मा को तृप्त करता है। प्रभु हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं और हमें पूरी तरह संतुष्ट करते हैं। जब पूछा जाता है, भाई कैसे हो, आपका व्यापार कैसा चल रहा है, तो कुछ लोग जवाब देते हैं, ठीक है, हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही हैं, प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। जब पूछा जाता है कैसे हो, तो कुछ लोग जवाब देते हैं, हमारी रोज की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, हम ठीक हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह जवाब देते हैं। केवल कुछ ही लोग कहते हैं, प्रभु ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, हम धन्य हैं। बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्यों को प्रमोशन मिली है, प्रभु ने हमें शांति और आनंद से भरपूर आशीर्वाद दिया है, उन्होंने हमें अत्यधिक आशीर्वादित किया है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है और न ही कोई आर्थिक समस्या है, प्रभु ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग हैं, मैं भी ऐसे बहुत कम लोगों को देख पा रहा हूँ। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं? वह चाहते हैं कि हर किसी को भरपूर आशीर्वाद दें और पूरी तरह संतुष्ट करें। आज आप सोच सकते हैं, मेरी जिंदगी का यह हिस्सा अच्छा है, लेकिन मेरी जिंदगी के इस क्षेत्र में समस्याएं हैं, मैं अपनी जिंदगी के इस क्षेत्र में समस्या का सामना कर रहा हूं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां आप असंतुष्ट महसूस करते हो, शायद अपने परिवार में, अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में या अपनी जिंदगी के किसी और दिशा में। आप अपनी जिंदगी से परेशान और असंतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। मैं तुम्हें हर दिन मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें पूरी संतुष्टि के साथ भरपूर आशीर्वाद दूंगा। आज प्रभु तुम्हें इतना आशीर्वाद देने जा रहे हैं कि तुम कहोगे अब बहुत है। अब से तुम्हारे परिवार में तुम्हें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। प्रभु तुम्हें इतना अधिक आशीर्वाद देंगे कि तुम कहोगे अब बहुत है प्रभु। हल्लेलुया। जब प्रभु तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं तो वे तुम्हें ऐसे आशीर्वादों की ओर ले जाते हैं, वे तुम्हें पूरी संतुष्टि के साथ आशीर्वाद देंगे। तुम्हारा मन संतुष्ट होगा। प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं अच्छा हूँ और मैं बहुत आनंदित हूँ। यही प्रभु का मार्गदर्शन है। उनका मार्गदर्शन ऐसा ही होता है। दूसरी बात, जब प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो क्या होता है, वह वचन फिर से पढ़िए। यशायाह अध्याय 58 वचन 11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। वे तुम्हारी हड्डियों को हरी भरी करेगा। वे तुम्हारी हड्डियों को हरी भरी करेगा। इसका क्या अर्थ है? प्रभु हमारी हड्डियों को चंगा करेंगे। प्रभु हमें अच्छा स्वास्थ्य देंगे। प्रभु हमें स्वास्थ्य और चंगाई के मार्ग में ले चलते हैं। स्वास्थ्य और चंगाई का मार्ग। जब प्रभु निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वे हमें अच्छे स्वास्थ्य से आशीषित करेंगे। वे चाहते हैं कि हमारी हड्डियां, हमारी नसें, पाचन तंत्र, गुर्दे और दृष्टि स्वस्थ रहें और अच्छी तरह कार्य करें। हमारे प्रभु चाहते हैं कि हम अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आनंद लें। तुम्हारी हड्डियों को हरी भरी करेगा, इसका अर्थ है कि वे हमारी हड्डियों को चंगा करेंगे। प्रभु हमें इसी प्रकार वादा करते हैं। प्रभु हमें स्वास्थ्य और चंगाई के मार्ग में ले चलते हैं। वे नहीं चाहते कि हम बीमार रहें। प्रभु हमें स्वास्थ्य और चंगाई के मार्ग में ले चलेंगे। दक्षिण कोरिया में डॉक्टर पॉल योंगी चो नामक एक परमेश्वर के जन थे। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े चर्च का नेतृत्व किया, जिसमें एक समय पर 10 लाख से अधिक सदस्य थे।
वह परमेश्वर के एक प्रसिद्ध जन और एक विनम्र सेवक थे। जैसे जैसे वे प्रभु की सेवा में बिजी होते गए, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा और वे शारीरिक रूप से कमजोर होने लगे। उस समय उनके बेटे युवा थे। उन्होंने उनसे कहा, पिताजी, आप बिना आराम किए लगातार सेवा कार्य में लगे रहे, इसलिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। वे बीमार पड़ गए और बिस्तर पर ही पड़े रहे। उन्होंने फैसला किया कि उसे जापान के एक अस्पताल में ले जाया जाएगा, क्योंकि उसके अपने शहर के अस्पताल में जाना उपयुक्त नहीं था, क्योंकि वह वहां बहुत प्रसिद्ध था। जापान दक्षिण कोरिया का पड़ोसी देश है। उन्होंने वहां के एक प्रसिद्ध डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया था। उनके बेटे ने उनसे अनुरोध किया, आपको वहां आना ही होगा, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है। आपने अपनी शारीरिक स्वास्थ्य की ध्यान नहीं दिया, जबकि आप लगातार अपनी सेवा में लगे रहे। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, इसलिए आपको बिना चूके आना ही होगा। ऐसा कहकर वे उन्हें जापान के एक प्रसिद्ध अस्पताल ले गए। वहां उन्होंने उनके लिए सभी चेकअप करवाई। चेकअप और स्कैन की रिपोर्ट से पता चला कि उनके कुछ आंतरिक अंग प्रभावित हुए हैं। पौष्टिक भोजन की कमी और नींद की कमी, साथ ही लगातार सेवा कार्य ने उनके आंतरिक अंगों को प्रभावित किया था। डॉक्टरों ने कहा कि प्रभावित अंगों को ठीक करने के लिए तुरंत सर्जरी की जरूरत है, वरना उनकी हालत गंभीर हो जाएगी। बच्चे अपने पिता के पास आए और बोले, आपको तुरंत सर्जरी करवानी होगी। यहाँ 2 दिनों तक रुकना आवश्यक है, जिसके बाद सर्जरी की जाएगी। तो कृपया सर्जरी की अनुमति दें। लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि वह तुरंत सर्जरी नहीं करवा सकते। उनके बेटे ने कहा, पापा, आपको मान जाना चाहिए, क्योंकि आपकी हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने कहा कि आपके आंतरिक अंग प्रभावित हैं और तुरंत सर्जरी की जरूरत है। उन्होंने कहा, मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मुझे अपने स्थान दक्षिण कोरिया वापस जाना है। मैं 1 हफ्ते या 10 दिन बाद लौट आऊंगा, तब आप सर्जरी कर सकते हैं। उनके बच्चों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे बार बार कहते रहे, मुझे 10 दिन का समय दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे 1 हफ्ते के लिए अपने स्थान पर रहना है। इसलिए उन्होंने सर्जरी की तारीख 10 दिन के बाद तय कर दी और उनसे कहा कि 10 दिन बाद वापस आ जाए ताकि सर्जरी की जा सके। उन्होंने अनुमति दी और चले गए। डॉक्टर पॉल योंगी चो सीधे प्रार्थना पर्वत गए, जिसे फास्टिंग प्रेयर माउंटेन कहा जाता है, जो उनकी चर्च की है। इसका नाम ही फास्टिंग प्रेयर माउंटेन है। फास्टिंग प्रेयर माउंटेन इसका नाम है। लोग वहां रहते हैं और उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। वहां भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, केवल दलिया दिया जाता है। वहां कोई स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता। लोगों को वहां उपवास करके प्रार्थना करनी होती है। एक दिन में लगभग 3000 लोग प्रार्थना के लिए प्रेयर माउंटेन पर आते हैं। मैं खुद वहां गया हूं। वहां कई छोटी छोटी प्रार्थना कमरा है, जिन्हें ग्रोटोस कहा जाता है, जहां हर कमरे में केवल एक व्यक्ति घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर सकता है। बहुत से लोग वहां प्रार्थना करने के लिए लगातार आते रहते हैं। वहां एक विशेष ग्रोटो था जो पॉल योंगी चो प्रार्थना करने के लिए समर्पित था, जिसे मैं देखा हूं। मैंने उस प्रार्थना कमरा को स्वयं देखा है। वही स्थान था जहां पॉल योंगी चो प्रार्थना करते थे। वे वहां कई दिनों तक लगातार प्रार्थना में रहते थे। वे अपने प्रार्थना कमरा में गए, दरवाजा बंद किया और प्रभु से पूछा, प्रभु, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। अब मेरे शरीर में एक बीमारी है। डॉक्टरों का कहना है कि मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी। मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। मैं दिन रात आपकी सेवा कर रहा हूं। आपने मुझे चंगा क्यों नहीं किया? प्रभु, आपने मुझे चंगा क्यों नहीं किया? मैंने इतने लोगों के लिए प्रार्थना की और आपने उन्हें चंगा किया। आप मेरी सेवकाई में चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं चंगा किया? उन्होंने प्रभु से ऐसे ही पूछा। तब प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके पास आए और उनसे मिलकर कहा, तुमने इसके बारे में पहले मुझसे क्यों नहीं मांगा? क्या तुमने कभी मुझसे यह प्रार्थना की थी कि तुम्हें पूर्ण चंगाई चाहिए? तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने वास्तव में प्रभु से कभी यह नहीं मांगा था कि उसे चंगाई की आवश्यकता है। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मुझसे मांगते तो क्या मैं तुम्हें नहीं देता? फिर उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अब मांग रहा हूँ, मुझे चंगा कर दीजिए। जिन अंगों में समस्या है उन्हें चंगा कर दीजिए। मेरे लिए एक चमत्कार कीजिए। उन्होंने ऐसे प्रार्थना की। बस इतना ही, प्रभु ने उन्हें छुआ और वे चंगे हो गए। 10 दिन बाद उनके बच्चों ने उन्हें फिर से जापान के अस्पताल ले गए। वे अपने बच्चों के लिए वहां गए थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से कहा कि फिर से टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट एंड हार्ट स्क्रीनिंग करिए, सारे स्कैन फिर से करिए। डॉक्टर ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये टेस्ट पिछले हफ्ते ही किए हैं और हमारे पास सारी रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं। पिछले हफ्ते ही हमने सारे टेस्ट कर लिए थे, तो अब हम सर्जरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
उन्होंने कहा, नहीं, सर्जरी शुरू करने से पहले कृपया मेरी एक बार फिर जांच कर लें। वे जिद कर रहे थे। उनके बच्चों ने डॉक्टरों से फिर से जांच करने को कहा, तो उन्होंने सारे टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट, हार्ट स्क्रीनिंग और आंतरिक अंगों का स्कैन, और रिपोर्ट्स में पता चला कि सब कुछ नॉर्मल है, बीमारी का कोई निशान नहीं था। अब सोचिए कि डॉक्टरों की क्या स्थिति रही होगी। वे उलझन में थे, क्या हो रहा है। पुरानी रिपोर्ट कहती है कि वे बीमार हैं, करंट रिपोर्ट कहती है कि सब कुछ नॉर्मल और स्वस्थ है। यह कैसे संभव है, यह कैसे हुआ। डॉक्टर उलझन में थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे, और अंत में उन्होंने उनसे इस बारे में पूछने का फैसला किया। क्या हुआ है सर? दोनों रिपोर्ट्स बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा, मैं एक महान डॉक्टर को जानता हूं। मैं उनके पास गया और उन्होंने एक ही दिन में सर्जरी कर दी। बस इतना ही। मैं एक महान फिजिशियन को जानता हूं जिनका नाम यीशु है। मैं उनसे मिलने गया और उनके चरणों में बैठ गया। वह कुछ दिनों तक प्रार्थना में प्रतीक्षा करता रहा। ध्यान दें, जब कोई बीमारी या समस्या आती है तो आपको प्रभु के चरणों में बैठकर घंटों तक प्रार्थना करनी है। मुझे चंगा कीजिए प्रभु, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आप चाहते हैं कि मैं स्वस्थ जीवन जीऊं। आपने मेरी बीमारी को क्रूस पर उठा लिया है। आपका वचन कहता है, आपके घावों के द्वारा हम चंगे हुए हैं। मुझे चंगा कीजिए। अस्पताल में प्रतीक्षा करने के बजाय प्रभु के चरणों में प्रतीक्षा करें। आप चमत्कारिक रूप से चंगे हो जाएंगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आज एक चमत्कार करेंगे। क्या डॉक्टरों ने आपको जीवन भर दवाइयां लेने के लिए कहा है? आज प्रभु इसका अंत करने जा रहे हैं। क्या डॉक्टरों ने आपको बताया है कि आपको जीवन भर दवाइयां लेनी होंगी और इलाज कराना होगा? आज प्रभु इसका अंत करने जा रहे हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए चमत्कार होगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो आज इसका अंत हो जाएगा, क्योंकि प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें अच्छे मार्ग पर ले जाऊंगा। तीसरी बात, प्रभु क्या कहते हैं, उस वचन को फिर से पढ़ें। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रभु कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूं तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? वह एक अच्छे से सींची हुई बारी जैसा होगा। अच्छे से सींची हुई बारी अधिक समृद्ध दिखता है। बिना पानी के पूरा बारी सूख जाता है। जब पानी नहीं होता तो बारी सूख जाता है। प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम्हारा जीवन एक अच्छे से सींची हुई बारी जैसा होगा। इसका अर्थ है कि तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। तुम ऐसे सोते के समान होगे जिसका जल कभी नहीं सूखता। एक ऐसा सोता जो कभी सूखता नहीं, जो हमेशा जल से भरा रहता है। तुम्हारे जीवन में आशीषें कभी नहीं सूखेंगी, भलाई कभी कम नहीं होगी। तुम हमेशा फलते फूलते और सदा आशीषित रहोगे। यही अर्थ है जब प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसे सोते की तरह आशीषित करूंगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। ये वही मार्ग है जिसमें प्रभु तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। एक ऐसा मार्ग जहां तुम ऐसे सोते के समान होगे जिसका जल कभी नहीं सूखता। तुम्हें उनका हाथ पकड़कर उनका अनुसरण करना है, तब ये आशीषें तुम्हारे जीवन में उमड़ पड़ेंगी। तुम एक अच्छे से सींचे गए बाग की तरह समृद्ध हो जाओगे। तुम समृद्ध हो जाओगे। एक अच्छे से सींचे गए बाग की तरह तुम समृद्ध हो जाओगे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार को ऐसे ही आशीषित करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें उसी मार्ग में ले चलूं। यहां तक कि जब अकाल हो, इसका अर्थ है कि जब हर जगह अकाल हो तब भी तुम्हारे घर में समृद्धि होगी। हालेलुया। हाँ, प्रभु ने कहा है अकाल आएगा। प्रभु के वचन के अनुसार अंत समय में अकाल आएगा। यदि आप सोच रहे हैं हम अकाल के समय में कैसे जीवित रहेंगे, यह संसार के लिए अकाल का समय हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों के लिए यह समृद्धि का समय होगा। तुम सूखे के समय में भी समृद्ध रहोगे। मुंबई में एक परमेश्वर का भय मानने वाला भाई थे जो व्यापार चला रहे थे। कोविड-19 के समय में सब कुछ बंद हो गया था और वे अपना व्यापार नहीं चला पा रहे थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो परमेश्वर से प्रेम करते थे, उस पर विश्वास रखते थे और सेवकाइयों का सपोर्ट करते थे। मैंने उनसे पूछा, भाई सब कुछ बंद है, आपके व्यापार का क्या हुआ? उन्होंने कहा, भाई हमने कोविड के दौरान 2 नई इमारतें खरीदी हैं और हमने अपना व्यापार भी बढ़ाया है। ये कैसे हो सकता है? यही तो चमत्कार है।
हालेलुया। यही तो चमत्कार है। भले ही दुनिया अकाल का सामना करे, तुम्हारे पास फिर भी भोजन होगा। वह वही परमेश्वर है जो हमें प्रदान करता है और हमारी रक्षा करता है। पूरे देश में अकाल था, लेकिन सारपत विधवा के घर में कभी कोई कमी, भूख या गरीबी नहीं था। उनके पास हमेशा पर्याप्त भोजन था। हो सकता है आप प्रभु की सेवा कर रहे हों। परमेश्वर के कई सेवकों ने अकाल के समय में कठिनाइयों का सामना किया है। कोविड के दौरान कई परमेश्वर के सेवकों ने अपनी सेवा छोड़ दी, क्योंकि चर्च बंद हो गए थे और कोई आए नहीं थी। यदि आप उसकी समर्पण से सेवा करेंगे तो प्रभु आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हालेलुया। यदि आप अपने विश्वास प्रभु में रखकर सेवा करेंगे तो प्रभु आपको प्रदान करेंगे। लेकिन यदि आप विश्वासियों द्वारा दी गई भेंटों पर विश्वास रखकर सेवा करेंगे तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप अपनी विश्वास प्रभु में रखकर सेवा करेंगे तो प्रभु आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इन दोनों में फर्क है। यदि आपकी विश्वास केवल विश्वासियों द्वारा दी गई भेंटों और दशमांश पर टिकी है तो अकाल के समय आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं प्रभु ही वह है जिसमें मैं अपनी विश्वास रखता हूं, मैं लोगों पर विश्वास नहीं रखूंगा, प्रभु किसी के माध्यम से मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तो कौवे भी आपके लिए भोजन लाएंगे। एलियाह को अकाल के समय कोई कष्ट नहीं हुआ। परमेश्वर ने अकाल के समय भी उसे भोजन दिया। परमेश्वर के सेवकों, प्रभु आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। यहां तक कि कोरोना महामारी के समय भी यीशु छुड़ाता है सेवकाई में कोई अकाल नहीं था। हम सभी को पगार देने में सक्षम रहे। प्रभु ने हमारी सहायता की कि हम हर महीने अपने सभी मिशनरियों को बिना किसी रुकावट के आर्थिक सहायता भेज सकें। प्रभु ने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया और हमारी रक्षा की। अपने विश्वास को उसमें रखने की आदत डालिए। अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं, यह कहते हुए कि अकाल के समय भी प्रभु मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, मेरी रक्षा करेगा और मेरा मार्गदर्शन करेगा, तो अकाल के दिनों में भी आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। वह वही परमेश्वर है जिसने अकाल के समय इसहाक को आशीर्वाद दिया था। वह वही प्रभु है जिसने सूखे के समय इसहाक की भूमि को आशीर्वाद दिया और उसे 100 गुना फसल काटने योग्य बनाया। वह आपके व्यवसाय, आपकी भूमि, आपकी आय को आशीर्वाद देगा, लेकिन आपको अपना विश्वास प्रभु पर रखना होगा। कहिए आमीन। आपको अपने आप को परमेश्वर के मार्गदर्शन के अधीन करना होगा। आपको उसका अनुसरण करते हुए चलना होगा। प्रभु से आगे न बढ़ें, बल्कि उन पर निर्भर रहने की आदत डालें। जब आप इसे अपने जीवन का तरीका बना लेते हैं तो अकाल के समय में भी प्रभु की भलाई और आशीषें आपके साथ बनी रहती हैं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आप में से कितने लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं? आमीन। हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाइए। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें निरंतर मार्गदर्शन करूंगा। अपनी आंखें बंद करें, यीशु की ओर देखें और कहें, यीशु मैं अपने आप को आपकी अगुवाई में समर्पित करता हूं। यीशु मैं अपने आप को आपकी अगुवाई में समर्पित करता हूँ। यीशु मैं अपने मार्ग आपको समर्पित करता हूँ। अब से मैं अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन नहीं जीऊंगा, बल्कि मैं अपने आप को पूरी तरह आपकी अगुवाई के लिए समर्पित करता हूँ। कहिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। पिता, आपके बच्चों ने अपने आप को आपके समर्पित कर दिया है। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। आपसे प्रार्थना की है कि आप उन्हें मार्गदर्शन दें, इसलिए वे 3 प्रकार की आशीषें प्राप्त करें जिनके बारे में आपने आज बताया है। आपके द्वारा वादा की गई तीनों आशीषें उनके जीवन में पूरी हों। ये आशीषें अभी इसी समय पूरी हों। मैं उन्हें आपके हाथों में समर्पण करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें आशीष दें। कुछ लोग भय की आत्मा के वश में हैं, कुछ डर में जी रहे हैं और कुछ बुरी आत्माओं से संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग भय की आत्मा के वश में हैं। कहिए, यीशु मेरे साथ रहिए। आपने कहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आपको मेरे साथ रहना चाहिए। इस भय के बंधन को तोड़ दीजिए। आज भय से पूरी तरह छुटकारा मिले। अब अपनी आंखें बंद करें और कहें, यीशु भय मुझसे दूर हो जाए, मुझे भय से छुटकारा मिले। अब प्रभु की सामर्थ उतरने वाली है। जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। डर की आत्मा को दूर किया जाए। शैतान का हर वह काम जो डर लाता है नष्ट हो जाए।
अभी 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 प्रभु अपनी शक्ति को उतारें। वह आग जो शैतान के कार्यों और भय की आत्मा को भस्म कर देती है, वह अब भी उतर रही है। ये सबको भर दे, ये सबको भर दे, ये सबको भर दे, आग सबको भर दे। पवित्र आत्मा की शक्ति उतरने दे। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है। सामर्थ्य की आत्मा और साहस की आत्मा। यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए। बाहर निकल हे शैतान, बाहर निकल हे दुष्ट आत्मा। मैं तुझे डांटता हूँ शैतान, दूर हो जा। यीशु के नाम में दूर हो जा। आप सब कहें यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, मुझे छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। आप सब कहें प्रभु मुझे छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। कहें प्रभु मेरी हड्डियों को स्पर्श करें, मेरी हड्डियों को स्पर्श करें, मेरी गर्दन, मेरी पीठ और मेरी टांगों की हड्डियों को स्पर्श करें। प्रभु की शक्ति उन हाथों पर उतर रही है जो काम नहीं कर सकते। विकलांग टांगों, सूजी हुई टांगों और घुटनों, दर्द भरी रीढ़ की हड्डी, दुखते कमर और दर्द में हड्डियों पर उतर रही है। प्रभु की सामर्थ उतर रही है, यीशु की सामर्थ उतर रही है, यीशु की चंगाई की सामर्थ उतर रही है। यीशु के नाम में दर्द जा रहा है। यीशु के नाम पर हड्डियों पर चंगाई आ रही है। यीशु के नाम में हड्डियों पर चंगाई आ रही है। यीशु के नाम में लकवा जा रहा है। यीशु के नाम में गठिया गायब हो रहा है। परमेश्वर का हाथ सबको छू रहा है। कहें यीशु धन्यवाद। यीशु मेरी हड्डियों को चंगा करने के लिए धन्यवाद, मेरी हड्डियों को छूने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में आमीन। अब उन जगहों को जांचें जहां दर्द था। जो हाथ नहीं उठा सकते थे वे उठाकर देखें, जो झुक नहीं सकते थे वे झुककर जांचें, जो पैर नहीं मोड़ सकते थे वे अब मोड़कर देखें। उंगलियों का दर्द चला गया है। आप में से कई लोग चंगे हो गए हैं और आपकी हड्डियों में चंगाई आई है। जिन्हें चंगाई मिली है कृपया हाथ उठाए। मैं चाहता हूं कि आप में से 4-5 लोग मंच पर आए। मैं 10 साल तक डर के वश में थी। मेरे पति इसके बारे में जानते हैं। डर की वजह से मैं उनके हाथ पकड़ लेती थी, मेरा शरीर कांपने लगता था। अब परमेश्वर ने भाई के माध्यम से बताया कि मैंने कहाँ गलती की थी। एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि मेरी किडनी में पत्थरी और इन्फेक्शन है। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मैं पहले डॉक्टर की बात ही सोचती रही और डरती व कांपती रही। अब आपके संदेश के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह परमेश्वर ही थे जिन्होंने मुझे दूसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए मार्गदर्शन किया था। क्या तुम 10 साल तक डर के वश में थे और क्या तुम्हारे हाथ कांपते थे? मेरा तो पूरा शरीर कांप जाता था। जो भी मेरे पास होता, चाहे मेरे पति हो या मेरे भाई, मैं डर और कांपने की वजह से उनका हाथ पकड़ लेती थी। क्या नाम है आपका? सुजाता। कहाँ से हैं आप? मैं ट्रिची के पास तिरुवरम्बुर से हूँ। ठीक है, क्या आप डर चला गया? हाँ। परमेश्वर ने उसे 10 साल की डर से आजाद किया है। परमेश्वर के लिए तालियां बजाइए। मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। यह कर्ज पिछले 7 सालों से है। जब मैं रात को बिस्तर पर होता था, एक आत्मा मेरे कानों में कहती थी, जा तू मर जा। क्या वो तुम्हारे कानों में बोलती थी? हाँ, बोलती थी। सोते समय मैं बिना जाने कहीं चला जाता था। कई बार मैंने खुद को मारने की कोशिश की है। मेरा दुख बयान नहीं किया जा सकता। वह आत्मा आकर मुझसे बात करती थी। जब मैं रात को बाहर जाता था, आत्मा मुझे छत से कूदकर खुद को मार डालने के लिए कहती थी। ओह, आत्मा तुमसे कहती थी कि छत से कूदकर खुद को मार डालो? हाँ। अब क्या हुआ? प्रार्थना के समय में 2-3 बुरी आत्माएं निकल गईं। तब मेरे शरीर में सिहरन और गर्मी महसूस हुई। आत्माएं गई? हाँ, वो चली गईं। आमीन। सभी लोग ताली बजाएं और यीशु का धन्यवाद करें। आपका नाम क्या है? वीरमणि। वीरमणि। आप कहाँ से हैं? परमकुड़ी। परमकुड़ी। आप कब से पीड़ित थे? मैंने 1.5 साल कष्ट सहा और परिवार को कुछ नहीं बताया। उस आत्मा की वजह से पत्नी से बहुत झगड़े हुए। एक बार मैंने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की और गले में रस्सी डाल ली थी। देखिए, डर की आत्मा आत्महत्या के लिए उकसाती है। वह उसके कानों में फांसी लगाने या छत से कूदने को कहती थी। उसने एक बार फांसी लगाने की कोशिश भी की, पर परमेश्वर की कृपा से वह बच गया। आज उसे सताने वाली दुष्ट आत्माएं चली गई। यीशु ने उसे मुफ्त में मुक्त कर दिया है। यीशु के लिए तालियां बजाइए। यीशु ने आपको मुक्त कर दिया है। अब बाइबल और प्रार्थना के साथ यीशु में बने रहें। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। 5 साल तक मेरे पैर में लिगामेंट फटने के कारण दर्द और सूजन थी। मैं न तो बैठ सकती थी और न ही चल सकती थी, लेकिन अब यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। उन्होंने मुझे पीठ के दर्द से भी छुटकारा दिलाया है। अब मैं यीशु के नाम में पूरी तरह से दर्द से मुक्त हो गई हूँ। मेरे पैर पर एक प्रकाश चमका और अब मैं चंगी हो गई हूँ।
क्या आपके पैर में सूजन थी? हाँ, हमेशा सूजन रहती थी। हर समय? हाँ, चलने से सूजन आ जाती थी, इसलिए मैं डर के कारण काम करने से बचती थी। अब सारी सूजन चली गई है और दर्द भी चला गया है। सूजन चली गई है? हाँ, अब कोई सूजन नहीं है, ये दूसरे पैर जैसा हो गया है। 5 सालों से उसके पैर में सूजन रहती थी, चलने से सूजन आ जाती थी। जब वह यहाँ आई थी तब भी सूजन थी। वह 5 साल तक अपना पैर मोड़ नहीं सकती थी। यीशु ने उसकी हड्डियों को छुआ और उसे चंगा कर दिया। सूजन चली गई है और अब वह अपना घुटना मोड़ सकती है। यीशु का धन्यवाद करो। हालेलुया। मुझे 20 साल से घुटनों में दर्द था, जिससे मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया था। मैं डर के कारण भी परेशान थी। मेरे परिवार में भी समस्या थी। जब मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया तो समस्या चली गई, डर चला गया और अब मैं खुश और शांतिपूर्ण हूँ। डर चला गया है? जी हाँ। आपके घुटने के दर्द का क्या हुआ? वह भी चला गया। पहले मैं ठीक से चल नहीं पाती थी, अब मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ। आमीन। यीशु के लिए तालियां बजाए। उन्होंने बहुतों की हड्डियों को छूकर चंगा किया है। प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम संगीता है, मैं करूर से आई हूँ। 25 वर्षों तक मैं डर की आत्मा से ग्रसित थी। मैं हर चीज़ की शुरुआत अच्छी तरह करती थी, लेकिन डर के कारण उसे अधूरा ही छोड़ देती थी। जब मैंने देखा कि मेरे बच्चों में भी वही आत्मा है तो मेरा डर और भी बढ़ गया और मैंने यीशु से प्रार्थना की कि वह मुझसे डर की आत्मा को हटा दे। और मेरे सिर के पीछे बहुत दर्द होता था। कल से मेरे माथे में बहुत दर्द था। मैंने प्रार्थना की, एक चिन्ह मांगा कि दर्द चला जाए। तब एक हल्की सी हवा मेरे ऊपर से गुजरी। मैं पूरी तरह से मुक्त हो गई और अब मेरा मन पूरी तरह से छुटकारा महसूस कर रही हूँ। डर के कारण मैंने कई गवाहियाँ साझा नहीं की हैं। 8 साल पहले मैंने सिम्बाट्टी में भाई की सभा में भाग ली थी। उस समय मुझे विश्वास नहीं था कि लोग बीमारियों से चंगे हो सकते हैं। उस समय मेरे संतान नहीं थी और मुझे कमर में भी बहुत दर्द रहता था। इसलिए मैंने यीशु से प्रार्थना की कि वे मुझे चंगा करें ताकि मैं विश्वास कर सकूं और सबके सामने गवाही बांट सकूं। यीशु ने मुझे चंगा किया और उसी महीने में गर्भवती हुई। आज मेरा 8 साल का बेटा है। मैं यीशु का करोड़ों करोड़ धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह गवाही देने की हिम्मत दी। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा नाम संदाराम माल है, मैं वेदारण्यम से आई हूँ। मैंने 10 साल तक कूल्हे के दर्द का सामना किया। मैं केवल बेल्ट पहनकर ही खड़ी हो सकती थी या चल सकती थी। जहाँ भी जाती हमेशा बेल्ट पहनती थी। आज भी मैं न तो घुटनों के बल बैठ सकती थी और न ही खड़ी हो सकती थी। मैं केवल बैठी ही रहती थी। मैं अभी प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद जो पैर मैं उठा नहीं सकती थी और मेरा दर्द भरा कूल्हा दोनों ठीक हो गए। आप इसे कितने समय से पहन रहे हैं? मैं इसे 10 साल से पहन रही हूँ। 10 साल से? हाँ। वो सिर्फ ये बेल्ट पहनकर खड़ी हो पाती थी 10 साल से। आज परमेश्वर ने उसे पूरी तरह चंगा कर दिया है। यीशु के लिए तालियां। कितने समय से? 14 साल से। 14 साल। डॉक्टरों ने कहा था कि सर्जरी की ज़रूरत है। मैं अपनी नाक से सांस नहीं ले सकती थी, मैं केवल मुंह से ही सांस ले सकती थी। प्रार्थना सत्र के दौरान आपने मेरी नाक की सारी समस्याएं बताईं और कहा कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया है। मैंने जांचा और महसूस किया कि मैं आसानी से सांस ले सकती हूँ। अब मैं आसानी से सांस ले सकती हूँ। सांस ले पा रहे हैं? हाँ, अब मैं अपनी नाक से सांस ले सकती हूँ, जो मैं पहले नहीं कर सकती थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जेमिमा मैगी रोज है। मैं कोयम्बटूर जिले से आई हूँ। क्या आप पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, मैं 9वीं कक्षा में हूँ अंकल। देखिए, ये केवल अपने मुंह से ही सांस ले सकती थी, नाक से नहीं, क्योंकि इसकी नाक की हड्डी टेढ़ी थी। आज परमेश्वर ने इसे छूकर चमत्कारी रूप से ठीक कर दिया है। एक अद्भुत चमत्कार। सभी लोग यीशु के लिए तालियां बजाइए। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर प्रार्थना करने जा रहा हूं। अब से कोई कर्ज की समस्या, गरीबी, आर्थिक समस्या नहीं रहेगी। परमेश्वर समृद्धि का आज्ञा देने जा रहे हैं। पिता, मैं प्रार्थना में आपके बच्चों को आशीर्वाद देता हूं। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं। आपके वचन के अनुसार आपको उन्हें निरंतर मार्गदर्शन देना चाहिए। आपको उन्हें निरंतर मार्गदर्शन देना चाहिए। प्रभु, उन्हें आशीर्वाद दें ताकि वे संतुष्ट रहें। प्रभु, उन्हें आशीर्वाद दें ताकि वे संतुष्ट रहें। आपने वादा किया है कि उन्हें किसी भी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। प्रभु, उन्हें ऐसे आशीर्वाद दें जैसे कोई अच्छी तरह से सींचा गया बगीचा। उन्हें ऐसे आशीर्वाद दें जैसे वह झरना जिसकी धाराएं कभी नहीं सूखती। सारी कर्ज की समस्याएं हल हो जाए। यीशु के नाम में कर्ज की समस्याएं हल हो जाए। यीशु के नाम में सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाए। यीशु के नाम में गरीबी समाप्त हो जाए। अब से समृद्धि हो, उनकी आय में आशीर्वाद हो। प्रभु, उन्हें आनंद मुक्त जीवन दो और समृद्धि से भर दो।
उन्हें आशीर्वाद दें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, सभी रुकी हुई आशीषों को समृद्ध करें, उनके बच्चों के विवाह कार्य को सफल कीजिए। प्रभु, जो भी गर्भ के फल के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके जीवन में मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, यह वादा पूरा हो। यीशु के नाम में संतान की आशीष मिले, नौकरियों के लिए रास्ते खुलें। यीशु के नाम में सभी बाधाएं दूर हों, उन्हें वे सारी अच्छी चीजें मिलें जिनकी वे अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने उन्हें आशीर्वाद दिया है। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप सभी कहें, यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमने प्राप्त कर लिया है, हमने आशीर्वाद प्राप्त कर लिए हैं। जो भी इस नाके की प्रार्थना में शामिल हुए वे डर से मुक्त हो गए। लगातार मार्गदर्शन करने वाले यीशु में विश्वास रखें, परमेश्वर के आशीर्वाद पाए और बड़ी खुशी के साथ लौटे। ये सभा एक आशीर्वाद थी। मुझे भरोसा है मेरी अपेक्षाएं पूरी होंगी। ये सभा हमारे लिए आशीर्वाद रही। संदेश बहुत अच्छा था। मैं कुछ अपेक्षा के साथ आई थी और प्रभु ने वही बात कही। मैं बोझिल मन से आई थी, अब मैं खुश हूँ। जय मसीह की। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।